यार वैसे हद है बेशर्मी की भी। कोई बंदा थोड़ा दीद लिहाज कर लेता है, कोई सोचता है बात करने से पहले, कोई ध्यान कर लेता है, कोई लिहाज कर लेता है, लेकिन नहीं। हम लोगों ने एक पंगा ही शुरू कर दिया। हमने कहा हमने हिंदुस्तान की बैशिंग जरूर करनी है। अब पहले चल रहा था कि जो बॉल है ना, ये बॉल पड़ी हुई मेरे पास, ये बॉल जो है ना, बॉल का एक साइड जो है वो ज्यादा सख्त वाले उसकी लेदर की बनी हुई है, और दूसरी साइड जो है वो सॉफ्ट वाले लेदर की बनी हुई है। तो हमने ये इल्जाम लगाया कि जी अब ये इंडिया जो है कौन सी बॉलिंग यूज कर रहा है, एक साइड पे हार्ड लेदर है, एक साइड पे सॉफ्ट लेदर है। और वो उन्होंने बंदे भी दिखाए कि जनाब हम बॉल ऐसी बना सकते हैं कि यार ये एक बॉल ऐसी, एक वो बजाहिर देखने में पता नहीं चलेगा, वेट का भी पता नहीं चलेगा, लेकिन जब बॉल कराएंगे तो वो स्विंग हो जाएगी। हमने उस पर रफड़ डाल दिया। हमने कहा कि यार ये जो इंडिया है, जो इतनी मजे की गेंदें स्विंग कर रहा है, ये इतनी मजे की गेंदें जो है वो स्पिन कर रहा है, तो ये जो बॉल वो लोग जो यूज कर रहे हैं इंडिया वाले, वो दूसरी यूज कर रहे हैं। हमने उस पर रफड़ डाला, शोर मचाया, सारा कुछ किया, कुछ भी नहीं निकला। उसके बाद हमने एक और रफड़ डाल दिया। हमने फिर रफड़ डाला कि जनाब ये जो पिच उन्होंने आखिरी मौके पे जो है वो एक पिच पे रोहित शर्मा ने कहा था उस पर खेलना नहीं, लेकिन दूसरे कहा कि दूसरी पिच पे खेलना है, वो आईसीसी ने उस पर क्यों किया सारा कुछ। मतलब हम जो है वो जो है ना, वो क्या करते हैं, वो आटा गूंदे हिल्दी क्यों है, उस टाइप। यार आप देखिए उसे किस किस्म की टीम है इंडिया, किस किस्म की जबरदस्त का अच्छा परफॉर्म कर रही है, सारे के सारे मैच जीत गई, 10 मैचेस जीत गई, और वो किसी क्लोज टाई के साथ नहीं जीती, जबरदस्त अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से जीती है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, हमें तो शोर मचाना, हमें रफ्फड़ डालना, हमने एतराजात करने, क्योंकि हमारे अपना तो कोई लेवल था नहीं, हम अपना तो कुछ कर नहीं सके। हमारी जो मैनेजमेंट से लेके, हमारे कैप्टन से लेके, हमारे बॉलर से लेके, हमारे बैटर से लेके, हमारे मिडिल ऑर्डर से लेके, हमारे स्पिनर से लेके, कोई बंदा परफॉर्म नहीं कर सका। हमने कहा चलो और हमारे जो है वो जो मित्रा के बैठे, जो बाकी मुख्तलिफ चैनल्स पे बैठ के, बाकी यूट्यूब पे बैठ के बात करें, उन्होंने भी कोई बेड़ा बेड़ा गर्क किया है, उन्होंने भी कोई अच्छे काम की बात नहीं की, तो वो भी हमने कहा ये भी हम इस पर डाल दें कि यार क्या इशू करें, इशू करें, इंडिया को पकड़ लेते, पिच क्यों चेंज होगी, उस पर रफड़ डाल दिया। अभी एक नया बड़ा इंटरेस्टिंग रफड़ पड़ा हुआ है आजकल, जो ज्यादा चीज ज़्यादा बहस है। मेरा टॉपिक ये नहीं था, लेकिन मैंने कहा चलो इस चीज को छेड़ ही जाते हैं। टॉपिक क्या है? टॉपिक तो मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन इशू क्या है कि रोहित शर्मा ने जब न्यूजीलैंड के साथ मैच खेल रहे थे, तो जब टॉस किया था, टॉस के बाद कॉइन बड़ी दूर फेंका था। दूर फेंका था इसलिए फेंका था कि जो उनके साथ जो कैप्टन है न्यूजीलैंड का, उसको पता ना चले कि हेड आया टेल आया। तो इसलिए जो है वो जो जो मैच रेफरी था, वो साथ मिला हुआ था, और वो उसने कहा कि जनाब ये जो है वो जीत गया है, इंडिया टॉस जीत गया है। और ये एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, यार खुदा दा वास्ता यार, और यार तुसी मन जाओ कि तुसी अच्छा नहीं खेले, तुसी मन जाओ कि तुम्हारी मैनेजमेंट चंगी नहीं है, किसी अपने मसाइल नहीं खत्म हो रहे थे। हमारे कोचेस जो है वो उस वक्त इस पूरे टूर्नामेंट के लिए तैयार नहीं थे। मान जाए हमारे जो चेयरमैन साहब हैं वो इसके लिए तैयार नहीं थे। मान जाए कि हमारी मैनेजमेंट इस चीज की तैयार नहीं थी। मान जाए हमारा कैप्टन भी जो है वो कंफ्यूज था, क्या करना है क्या नहीं करना। रिजवान को अपने मसाइल पड़े हुए थे, बाकी प्लेयर्स को अपने मसाइल पड़े हुए थे। मान जाए कि यार ये सारी बोंगियां मारी हम लोगों ने। अब जैसे कि उन पर इल्जाम लगाएं, थोड़ा सा अपनी चीजों को स्ट्रक्चर करें। और रीस्ट्रक्चर करने का मसला क्या आ रहा है, मैं आता हूँ असल मुद्दे के ऊपर। मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि जनाब आपने हफीज को लगा दिया, हफीज को पहले आपने लगाया डायरेक्टर, वेरी गुड, शाबाश, बड़ी अच्छी बात है। उसके बाद हेड कोच भी लगा दिया। अब ये वाली बात है जो मिसबा के साथ हुई थी कि इनके पास जो है वो कोई लेवल 1 लेवल 2 की कोई वो नहीं है, जो कहा जाता है, जो इनके सर्टिफिकेट्स नहीं है, इन्होंने वो कोचिंग कोर्सेज जो है वो नहीं किए हुए हैं। और कोचिंग कोर्सेज के लिए वो बहुत सी चीजें उसमें साथ होती हैं। अब ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे होंगे, समझ रहे होंगे कि इस लेवल पे कोचेस को क्या जरूरत है कि वो अपनी टीम को ये बताएं कि कैसे खेलना है, क्या खेलना है, कब करना है, क्या करना है। लेकिन लेवल 2 की कोचिंग और सारा कुछ जो है उसमें बहुत से और एलिमेंट्स भी आते हैं। उसमें स्ट्रेस रिलीव करने का भी आता है, उसमें टीम मैनेजमेंट भी आती है, उसमें इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने का भी आता है। उसमें ये नहीं बताता कि बैट किस तरह फड़ना है, तो गेंद किस तरह फड़नी है। मुख्तलिफ सिचुएशंस में अपनी टीम को इकट्ठा रखने के लिए उन चीज़ों के हवाले से भी बहुत सारी बातें होती हैं। इससे और बहुत सारे चीज़ें होती हैं जो उसके अंदर, ये कोचिंग के अंदर आ जाती हैं। वो सिर्फ बैट सीधा पकड़ना या बॉल स्विंग करना नहीं सिखाते, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हफीज ने नहीं की हुई हैं। इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, इस पे कोई कि उनको ये करना चाहिए था, और डोमेस्टिक खेलना चाहिए था। पहले डोमेस्टिक खेलने से मुराद ये है कि डोमेस्टिक कोचिंग करनी चाहिए, चीजें करनी है। और थोड़े दिन पहले थे पीएसएल हो जाए या बाकी उससे पहले टूर्नामेंट से, वो तो खुद भी बेचारा प्लेयर था, वो भी खेल रहा था, और अब उसको जो है उन्हीं टीम में, उन्हीं प्लेयर्स को, उन्हीं सब लोगों के मुखालिफ खेल रहा था, साथ खेल रहा था, ये हो रहा था, वो हो रहा था, बिल्कुल उनका टीम मेंबर था, कटे कच्चे बहन के नारे होते थे। और अब जो है वो मजे से उसको बना दिए जनाब कि आप जो है इस अब से आप जो है इसी टीम के हेड कोच भी होंगे। जब मैनेजर से बड़ा डायरेक्टर, जो है डायरेक्टर, बड़ी अच्छी बात है कि डायरेक्टर बना दिया था। डायरेक्टर एक इंपॉर्टेंट चीज है। डायरेक्टर जो है वो पूरे का पूरा आपका सीजन प्लान कर रहा होता है, आपके साथ आपके जो जूनियर्स टीम्स हैं उनके साथ उनको इंटरेक्ट कर रहा होता है, वुमेन्स टीम का की शायद चीजें भी उनके पास होती हैं सब, मतलब ओवरऑल एक स्ट्रक्चर जो है सारा
वो देख रहा होता है क्रिकेट का, और बड़ा अच्छा है कि वो सब कुछ नाइट रखता है, लेके चलता है। और बड़े डायरेक्टर के लिए बहुत सारे मसाइल होते हैं, बजाय इसके कि अब वो हेड कोच बन के साथ उनके भाई का रनिंग करेगा, चीज़ें करेगा, बैटिंग देखेगा, बॉलिंग देखेगा, सबको टिप्स देगा क्रिकेट की, उस पे कोई एतराज़ नहीं है। 2 एतराज़ात जो जो मेजर वाले आ रहे हैं, एक तो जो ऐसी कोशिश करनी चाहिए थी कि जो एसओपीज़ हैं वो पूरे किए जाएँ, जो अगर लेवल 1 या लेवल 2 जो है दोनों, लेवल 2 तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेवल 2 की अगर कोचिंग का है तो फिर लेवल 2 की कोचिंग करनी चाहिए थी। उसको कोर्स करा देते या कैसे कर देते। अभी पिछले दिनों भी सुना है कि मिसबा ने भी कोर्सेज़ किए हैं, उसमें अटेंड किए हैं। कोर्सेज़ करना और अटेंड करना बहुत डिफरेंट बात होती है, लेकिन उन्होंने भी किया, तो इनको भी लेवल 2 के कोर्सेज़ करा देने चाहिए थे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी। लेकिन मैं इन प्लेयर्स को वैसे भी ध्यान रख लेना चाहिए, कर लेना चाहिए। लेकिन वहाँ ने अब सॉरी वहाँ पे तो बाद में आता हूँ। लेकिन हफ़ीज़ ने बड़े अच्छे तरीके से अपनी टीम को हमेशा लीड किया है, और वो प्रोफ़ेसर जो कहते हैं, गेम की स्ट्रैटेजीज़, गेम की प्लानिंग, गेम की सारी चीज़ें वो बड़ी इम्पोर्टेंट हैं, वो चीज़ें हैं। मुझे ये लग रहा है कि हफ़ीज़ मेंटर ज़्यादा होंगे और कोच कम होंगे। चलें, ये भी अच्छी बात है, उनको मेंटरशिप की भी ज़्यादा ज़रूरत है, ख़ास तौर पे ऐसे मौके पे जब बोंगिया मार रहा हो शान मसूद, और उसका कोई बयान कहीं पे किसी जगह पे आया था, मैंने पढ़ा तो नहीं है, लेकिन सुना है कि उसने बयान ये दिया है कि जनाब बाबर जो है बड़े बड़े ज़बरदस्त हैं, बड़े अहम प्लेयर हैं, और अभी भी जो है वो हमारे पास हमारी टीम के साथ वही लीड कर रहे होंगे, वो इस तरह कुछ कर रहे होंगे। मेरी जान, वो सब कुछ ठीक है, सारा कुछ है, लेकिन जब आपको लीडरशिप दे दी हुई है ना, तो फिर हम आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फिर आप अपने हवाले से अपनी आइंदा के फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स के लिए आप बात करेंगे। आप पिछली बातें एवें वो करके, एवें किसी को करके, किसी को खुश करने के लिए, चीज़ें करने के लिए, वो खुश होते नहीं, चीज़ें होती नहीं हैं ऐसे। वो आपने ये अपने अगर बयान दिया है आपने, अगर आपने ये बयान दिया है, तो थोड़ा फिक्का बयान दिया। ये बयान हम आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, पढ़े लिखे सुलझे हुए आदमी, आपसे हम आगे की स्ट्रेटजी, आगे की चीज़ों का हम प्लान कर रहे थे, बजाय इसके कि आप ये वाली बात करना शुरू कर दें कि बाबर के ओए इधर चंगा था यार, तू ना बन, फिर कैप्टन कह दे कि जनाब नहीं, बाबर को बनाया उसमें, मैं अगर बाबर नहीं बनता तो मैं मैं भी नहीं बनता। तो जो बन रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, सारा कुछ हो रहा है। तो ये एक अजीब-सा बयान था, जिस तरह से शाहीन शाह अफरीदी ने बड़ा अच्छा बयान दिया, उसने उनको विश किया, और अब अभी जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आई हैं उनके ऊपर, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छी तरह निभाने का जो है वो उसका उसका एक अंदिया दिया, और बड़ा अच्छा ट्विटर पे उन्होंने जो पैगाम दिया, बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा डिसेंट पैगाम दिया। तो ये पैगाम, इस किस्म की चीज़ें, ये सारी चीज़ें लग रही हैं, और ये उठान लग रही है कि शाहीन शाह अफरीदी जो है वो अगर ट्रैक पे हैं, या किसी की सुपरविजन में है, या किसी की सपोर्ट के साथ, किसी की मॉरल सपोर्ट के साथ, किसी की अनड्यू सपोर्ट के साथ, किसी मॉरल सपोर्ट के साथ अगर वो कैप्टनशिप की डगर पे चल रहे हैं, तो बड़ी अच्छी बात है, ये बिल्कुल ठीक बात है। रिजवान ने भी बड़े अच्छे तरीके से इसको थोड़ा सा हैवी हार्ट के साथ होगा, लेकिन उसने ट्वीट में अपना जो है बड़े अच्छे तरीके से इस चीज़ को वेलकम किया, और अपना अपनी सारी कंसंट्रेशन है, और अपनी सारी नेक तमन्नाएं हैं, और अपनी सारी कमिटमेंट जो है वो नए क़यादत को की तरफ जो है सौंपी उन्होंने, और उन्होंने कहा कि यार हम इस तरह से इकट्ठे लेके चलेंगे इसको, ये अच्छी बात है, सारा कुछ है। बाबर का भी ट्वीट आना चाहिए इस हवाले से, और उनको भी, इन दोनों को विश करना चाहिए, और उसको साथ कहना चाहिए कि जनाब हो गया, जो चीज़ें होगी, जैसे भी होगी, जो भी डिसीजन था, लेकिन अब मैं आपके साथ खड़ा हूँ दोबारा इन चीज़ों के बाद। टीम मैनेजमेंट को क्या चाहिए? टीम मैनेजमेंट को चाहिए कि अब ये आगे हैं, अब आपने वहाब को भी चीफ सेलेक्टर बना दिया। वहाब वर्ल्ड कप से पहले कोशिश कर रहे थे कि मैं टीम के अंदर आ जाऊँ किसी तरह से, मुझे भी साथ ले जाएँ और मैं वर्ल्ड कप खेल लूँ किसी तरह से, और अब जो है वो उसके चीफ सेलेक्टर बन गए हैं। वाह रब तेरियां शाना, वाह 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 वाह। अभी जो है वो पहले यहाँ पे पंजाब के वजीर खेल एकदम एंड करके बन गए थे, और उसके बाद अब यहाँ पे चीफ सिलेक्टर, वो चीफ सिलेक्टर मुंडा जड़ा उन्हें मेरे ख्याल शुरू होनी है ना जब पीएसएल, तो उसने फिर दोबारा वो पीले रंग की शर्ट पहन के खेलने के लिए भी आ जाना है उससे पेशावर जर्मी से, जिस गेंदा भी सुखनी है, तो भाई चीफ सिलेक्टर भी लग गए ना यार, वाह 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 वाह, मौज लगे थे, एंड लगे, वाह वाह रबा जी। ठीक है गया, कोई गल नहीं, ठीक हो गया। ये चीजें चलती रहेंगी, छोटी बातें आपकी जब जल्दी जल्दी से खत्म कर जाऊँ। आमिर दोबारा बड़े नाराज हैं, क्योंकि आमिर ने जब सारी चीज़ों की बात की, इसके बाबर को हटाने के हवाले से और सारी चीज़ों की बात की, तो उसके बाद दोबारा रमीज़ राजा जो हमेशा उनके पीछे पड़े होते हैं, उन्होंने आके जो है उनकी फिर ऐसे-ऐसे फेरी, उनको कहा कि यार आप क्यों इस किस्म की बातें करते हैं, आप ये बातें ना किया करें। वो दोबारा, और वो हुआ भी है इसमें कि वो उसको मिल गया, वो सोहेल तनवीर भी जो है किसी जगह पे ठीक लग गया, फीस भी लग गया, वहाब भी बड़ा ठीक-ठाक लग गया। अब ये बेचारा जो है आमिर शोर मचाता, ढोर मचाता, चीज़ें करता रह गया, उसके पास कोई पोस्ट नहीं आई, कोई चीज़ नहीं आई। शायद वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसको भी कोई ऐसी चीज़, कोई मौका, ऐसी चीज़ मिल जाएगी, लेकिन अभी जिसको कहते हैं ना कि दिल्ली दूरस्त, थोड़े को बहुता जानिए, और अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।